Though it was not daylight, the clear, starlit night made a noticeable difference in the degree of light immediately below the surface of the water. यद्यपि ये दिन की लाइट नहीं थी, सूरज की रोशनी जैसी लाइट नहीं थी, द क्लियर स्टारलिट नाइट, साफ सितारों वाली रात थी, और डिग्री ऑफ लाइट इमीडिएटली बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, पानी के नीचे हल्का सा लाइट का दिख रहा था। लेकिन एज आई वॉज राइजिंग आई केम इन कॉन्टेक्ट विद असेंडिंग रिंग रैकेज। जब मैं उठ रहा था, मुझे मेरे कांटेक्ट में आया एक टूटा हुआ, जैसे पानी में जहाज के टुकड़े वगैरह थे वैसे ही टूट फूट वाला एक रैकेज था। बट द ओनली थिंग आई स्ट्रक ऑफ मटेरियल साइज वॉज ए स्मॉल प्लांक, लेकिन विच आई टग्ड अंडर माई राइट आर्म। लेकिन मैं कहाँ फंस के, एक जो छोटे लॉन्ग फ्लैट एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था जो कि मेरे दाहिने आर्म पर टक्ड था, अंडर मेरे दाहिने हाथ की तरफ में पकड़ा हुआ था। दिस circumstance brought with it to the reflection that it was advisable for me to secure what best I could to keep me afloat on the surface. ये क्या सारी सर्कमस्टांसेस बन रहे थे, क्या सारी बन रहे थे कि ये रिफ्लेक्शन था कि मैं अपने आप को, ये मेरे में एडवाइस आ रही थी, मुझको ये लग रहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ मैं पकड़ लूँ कि जिससे मैं पानी में रह सकूँ। Brought which it is the reflection that it was advisable for me to secure what best I could to keep me afloat on the surface. कि मेरे लिए एडवाइजेबल था कि मैं अपने आप को बचा लूँ पानी में तैरने के लिए, कि मैं तैर सकूँ। Until succor arrived, जब तक कि कोई मदद नहीं आती, तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, मैं इस पे फ्लोट कर सकता हूँ, उसके ऊपर बैठ लेट के तैरा जा सकता है, इस पे ये तैर सकता है लकड़ी का टुकड़ा। तो जब तक कोई मदद नहीं आती, तब तक ये जो टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, इसको मैं अपने साथ ले सकता हूँ। व्हेन माई हेड एट लास्ट रोज अबव द वाटर, जब मेरा सर जो है पानी के ऊपर आया, आई डिटेक्टेड ए पीस ऑफ रैकेज लाइक ए वुडन क्रेट। जब मेरा सर ऊपर आया तो मुझे एक पीस मिला, ये लकड़ी का टुकड़ा, एंड आई ईगरली seized it as a nucleus of the projected raft to be constructed, और मैंने उसे अपने कब्जे में कर लिया। जैसे कि एक वो होता है ना पानी में चलाने के लिए राफ्ट, लकड़ी को जोड़ जोड़ के बनाते हैं लॉग्स को, वैसा मेरे पास आ गया। आई लुकिंग अबाउट मी आई कुड सी नो टाइटेनिक इन साइट। अब मुझे टाइटेनिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसका कोई निशान नहीं दिख रहा था। शी हैड एंटायरली disappeared beneath the calm surface of the ocean. वो पूरी तरह से गायब हो गया था, एकदम शांत था ओशियन का सरफेस, और उसके नीचे वो पूरी तरह से डूब चुका था। एंड विदाउट ए साइन ऑफ एनी वेव, कोई वेव भी, लहर वगैरह नहीं दिख रही थी। दैट द सी हैड swallowed her up with all her precious belongings was indicated by the slight sound of gulp behind me. सी ने, ऐसा लग रहा था पूरा उसकी सारी कीमती चीज़ों के साथ उसको अपने अंदर निगल लिया है, और गल्प साइन जा रहा है, जैसे कोई चीज़ अंदर डूब रही होती है तो उसका साइन जो है वो आवाज़ आती है। बिहाइंड मी एज द वाटर क्लोज्ड ओवर हर, उसके ऊपर पानी जो है पूरा भर गया है और शिप जो है पूरी अंदर डूब गई है। द लेंथ ऑफ टाइम दैट आई वॉज अंडर वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फैक्ट दैट आई सैंक विद हर। समय कितना लगा होगा, मैं शिप के साथ अंदर डूब गया था। एंड व्हेन आई केम अप देयर वाज नो शिप इन साइट, और जब मैं ऊपर निकला, मेरा सर ऊपर आया पानी से, तब शिप का नामो निशान वहाँ नहीं था। What impressed me at the time that my eyes beheld the horrible scene was a thin, light grey, smoky vapor. मुझे किसने इम्प्रेस किया, मुझे क्या लगा कि हॉरिबल सीन क्या दिखा मुझे, वॉज ए थिन लाइट ग्रे स्मोकी वेपर, पतली ग्रे कलर की स्मोकी धुएं की तरह वेपर था, दैट हंग लाइक ए पाल अ फ्यू फीट अबव द ब्रॉड एक्सपेंस ऑफ सी। वो जो है पूरा उसने सी को कवर किया हुआ था, बहुत बड़े हिस्से में समुद्र के पे ये ग्रे कलर का धुआं धुआं जैसा फैला हुआ था।
Light gray smoky vapor that hung like a pall a few feet above the broad expanse of sea that was covered with a mass of tangled wreckage, जो कि कवर था किससे? बहुत सारे टूटे-फूटे सब चीज़ें आपस में उलझ गई थी, तार वगैरह जैसे, लकड़ी के टुकड़े वगैरह जुड़े हों, उस तरीके से पूरे में फैला हुआ था। दैट इट वाज़ ए tangible वेपर, जैसे कि वो क्या होगा? वेपर हो, एंड नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। आई फील वेल एश्योर्ड। और मुझे लगा कि ये उसी का, जहाज का सब कुछ होगा, वेपर है और ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। मैं श्योर हूँ कि ये जहाज के डूबने का जो धुआं निकल रहा था, उसी की वेपर है, सारी तरफ वो फैली हुई है गैस जैसा। It may have been caused by smoke or steam rising to the surface around the area where the ship had sunk. ये क्या होगा? जहाँ पे शिप डूबी थी, उस एरिया में स्मोक होगा, स्टीम होगी, जो ऊपर आके सरफेस पे फैल गई होगी। At any rate, it produced a supernatural effect. ये क्या हुआ था? एक सुपर नेचुरल इफेक्ट बना रहा था। एड टू दिस, within the area described, which was as far as my eyes could reach, there arose to the sky the most horrible sounds ever heard by mortal man, except by those of us who survived this terrible tragedy. Add to this, ये जो सुपर नेचुरल इफेक्ट दिख रहा था, इसमें जो उस एरिया में जो हमारी आंख जहाँ दूर दूर जा रही थी, वो हॉरिबल साउंड जो था सुनाई दे रहा था, वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने, वो जो उस समय वहाँ रहा होगा, जिसने वो सारी चीज़ें महसूस की होंगी।